प्रेज द लॉर्ड। फेलोशिप विद गॉड मिनिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। मेरे जीजो, परमेश्वर के पवित्र वचन के अंदर इस प्रकार से लिखा है, नीति वचन 16 अध्याय और उसकी 1 आयत, मन की जुक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। बोलो आमेन। आपके मन के अंदर बहुत सारे विचार, बहुत सारे काम चल रहे होंगे जो आपको पता होंगे, परंतु जब वो बाहर निकलेंगे तो प्रभु का वचन कहता है वो एक एक शब्द, एक एक बात आपके मुंह से जो बाहर निकलेगी वो परमेश्वर की ओर से निकलेगी। यदि परमेश्वर ना चाहे तो आपकी आवाज ही यहां अटक सकती। प्रभु का वचन कहता मन की जुक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। प्रभु का वचन कहता वो परमेश्वर आपकी हर एक बात को जो आप अपने मन के अंदर प्लान कर रहे हैं उसको जानता है। इसलिए मेरे अजीजों, भली बातें अपने हृदय में रखना स्टार्ट करो। भली बातें अपनी जिंदगी के अंदर, परमेश्वर के वचन अपनी जिंदगी के अंदर रखने स्टार्ट करो, ताकि परमेश्वर आपके मुंह के शब्दों को सफल करे, परमेश्वर आपकी जुक्तियों को सफल करे यीशु प्रभु के नाम से। मैं कहता हूं आज जितने मुझे सुन रहे हैं उनके मन के अंदर परमेश्वर अपनी आशीष को रखेंगे, उनका जीवन ब्लेस होगा यीशु प्रभु के नाम से। क्योंकि प्रभु का वचन कहता 15 अध्याय नीति वचन उसकी 29 आयत, यहोवा दुष्टों से दूर रहता है परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। यहोवा दुष्टों से दूर रहता है परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। आप कितने भी क्यों ना अपने बिजनेस के अंदर, अपने घर के अंदर मजबूत होल्ड रखने वाले हों, जब तक आप परमेश्वर के साथ नहीं, जब तक आप परमेश्वर की नहीं सुनते, आप एक दुष्ट हैं, आप एक अधर्मी व्यक्ति हैं। प्रभु का वचन कहता जब आपके ऊपर परमेश्वर के वचन काम करते तब आप धर्मी बनते हैं। बिना प्रभु के वचनों के आप अधर्म के अंदर एक अधर्मी व्यक्ति हैं, अधर्म के अंदर चलने वाले अधर्मी व्यक्ति हैं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मन की जुक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से बाहर निकलना यहोवा परमेश्वर की ओर से होता है। अगर आप जितने मुझे सुन रहे हैं अपनी जिंदगी के अंदर परमेश्वर के वचनों को उतारो, अपनी जिंदगी के अंदर परमेश्वर के वचन को बांध लो, ताकि आपकी जिंदगी परमेश्वर के वचनों की बातें करे। बोलो आमीन। आपके मन से जब भी आप बोलो तो आपके मन से परमेश्वर के वचन निकले। बोलो आमीन। आपको अगर आप संसार से ज्यादा प्यार करते तो आपके मन से संसारिक बातें निकलेंगी। अगर आप परमेश्वर से ज्यादा प्यार करते हो, परमेश्वर के वचन पढ़ते हो, इस पवित्र शास्त्र को पढ़ते हो, तो आपके जिंदगी से वचन बाहर निकलेंगे। आपके मुंह तक भी परमेश्वर के वचन बाहर निकले होकर दूसरों तक पहुंचे यीशु प्रभु के नाम से। आपको सोचना है, आपको मेडिटेशन करना उस परमेश्वर के वचनों के ऊपर, ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस करे। जैसा कि प्रभु का वचन कहता नीति वचन 15 अध्याय उसकी 31 है, जो जीवन दाई डांट कान लगाकर सुनता है वह बुद्धिमान के संग ठिकाना पाता है। बोलो आमीन। जो परमेश्वर के जीवनदायी वचनों को, जो जीवन देने वाले वचन, अनंतकालीन जीवन तक पहुंचाने वाले वचन, यदि कोई उससे मन से सुनता है, दिल लगाकर सुनता है, तो प्रभु का वचन कहता वो बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाता है। आप यदि आज परमेश्वर की फटकार, परमेश्वर की डांट, परमेश्वर के वचनों की डांट को अगर आप सुन रहे हैं, मैं कहता हूं आप जीवन की ओर पहुंच रहे हो। दिन दिन, क्षण क्षण, घड़ी घड़ी, हर एक वो पल आप परमेश्वर के साथ जुड़ रहे हैं। जब मां के गर्भ के अंदर बच्चा बनता है तो वो दिन दिन, क्षण क्षण, घड़ी घड़ी वो बढ़ता है और फिर वो संसार के अंदर आता है। वैसे ही प्रभु के वचन आपके अंदर दिन दिन बड़े होते हैं और आपके विश्वास को बढ़ाकर जाते हैं यीशु प्रभु के नाम से। प्रभु का वचन कहता जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है वह बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाता है। जीवनदायी डांट यानी कि परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की समर्थ के वचनों को आप सुन रहे हैं तो
तो आप ब्लेस हो रहे हैं। बोलो आमीन। अगर आपने कभी परमेश्वर के वचन नहीं सुने, प्रभु कभी भी प्रभु की संगति के अंदर नहीं गए, प्रभु के वचनों को आपने सुना है, मैं कहता हूं तो भी आप ब्लेस हो जाओगे। आप कहीं किसी स्थान, अपने घर पे, कहीं पे भी आप बैठकर प्रभु के वचन सुन रहे हो, प्रभु के वचन पढ़ रहे हो, आपका कनेक्शन उस परमेश्वर के साथ होना चाहिए। आपके सारे काम परमेश्वर सफल करेंगे, स्वर्ग से सफल करेंगे। बोलो आमीन। प्रभु का वचन कहता, वो परमेश्वर जो जीवन दायी नदियां आपके सामने रखता है, वो आपके प्रेम के मारे आनंद करता है। जब आप परमेश्वर की सुनते हैं तो परमेश्वर सुनने के लिए तत्पर हो जाता है। बोलो आमीन। जब आप आनाकानी करते हैं, जब आप परमेश्वर से दूर भागते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है कि मैं भी तुम्हारी नहीं सुनूंगा और मैं भी तुमसे दूर रहूंगा, क्योंकि तुमने मेरी नहीं सुनी तो मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। और प्रभु का वचन कहता, आपको याद होगा प्रभु ने कहा, जो कोई मनुष्यों के सामने मेरे नाम को मान लेता, जब मेरे नाम को ग्रहण कर लेता, जब मैं भी न्याय करने के लिए इस पूरे जगत का, पूरे संसार का आऊंगा, तो अपने पिता के सामने उन लोगों का इनकार करूंगा जिन्होंने मेरे नाम का इनकार किया। प्रभु का वचन कहता, यूहन्ना 3:17, प्रभु यीशु मसीह इस संसार को दोषी ठहराने या उनके ऊपर दंड की आज्ञा देने नहीं, बल्कि संसार को बचाने के लिए आए। यीशु प्रभु के नाम से आप बचने वाले लोग हैं, आप बचने वाले और दूसरों को बचाने वाले हैं, जो प्रभु के वचन को सुनते, प्रभु के वचनों के मुताबिक करते। परंतु जो नहीं करते, मैं कहता हूं, वो नरक की ओर अपना एक एक दिन बढ़ा रहे हैं, वो नरक की ओर अपने एक एक दिन क्षण क्षण जा रहे हैं, क्योंकि न्याय, प्रभु का वचन कहता, जल्दी होने वाला। यीशु प्रभु के नाम से आप उस परमेश्वर के हाथों के नीचे रहते हैं। अपने आप को परखना स्टार्ट करें, अपनी जिंदगी को परमेश्वर के सामने रखना स्टार्ट करें, आपको परमेश्वर ब्लेस करेंगे। आपकी हर घटती बढ़ती के ऊपर परमेश्वर का ध्यान रहता है। अगर आप प्रभु के मानने वाले, जानने वाले, उसके वचनों को सुनने वाले हैं, मैं कहता हूं जीत आपकी बुलंद होने वाले। बोलो आमीन। आप जीतने वाले। प्रभु का वचन कहता, मन की जुक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। यदि वो परमेश्वर ही आपके मुंह की आवाज को बाहर ना निकाले, तो मैं कहता हूं आप कुछ नहीं कर सकते। आज आप मुझे सुन रहे हैं, यदि परमेश्वर मेरे मुंह से बातें आप तक ना पहुंचाए, तो मैं कहता हूं आप नहीं सुन सकते। अब जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ब्लेस हो जाओगे यीशु प्रभु के नाम से। अपने मनों को कठोर मत करो, क्योंकि परमेश्वर घमंडियों के पास नहीं जाता, परमेश्वर घमंडियों की नहीं सुनता। प्रभु का वचन कहता, वो नम्र लोगों को कभी नहीं त्यागता, परंतु वो घमंडियों के पास भी नहीं रहता। जैसा प्रभु का वचन कहता, नीति वचन 16:3, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। बोलो आमीन। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, अपने सारे कामों को परमेश्वर के आगे रख दे। कह परमेश्वर से कि परमेश्वर पिता, मेरे इस काम को सफल कर। अपने ऊपर भरोसा छोड़कर उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना, उसके पीछे जो वो कहे वैसा करना। मैं कहता हूं आप सफल हो जाओगे यीशु प्रभु के नाम से। आपकी सारी कल्पनाएं सिद्ध होगी, जो आपने 2022 में बनाई, वो 2023 में आपको सफलता के रूप में वापस मिलेगी यीशु प्रभु के नाम से। आप 2022 में आराधना या संगति या चर्च गए, मैं कहता हूं आपको 2023 के अंदर ब्लेसिंग्स मिलेगी। जो 2023 की फर्स्ट को प्रभु की आराधना संगति के अंदर आए, वो ब्लेस होंगे यीशु प्रभु के नाम से। बोलो आमीन। उनका सारा ये पूरा साल ऐसा ब्लेस होगा कि वो अपने भंडारों को गिने यीशु प्रभु के नाम से। मैं कहता हूं ब्लेस हो, प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहा है। परमेश्वर के वचन पढ़े और सुनिए, पे आप सबको बरकत आशीष दे। बोलो आमीन। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूं। आज का वचन हमें यह सिखाता है कि आपके दिल के अंदर कितनी भी बातें क्यों ना हो, याद रखो, अगर आप परमेश्वर के विरुद्ध हो तो कोई आपको क्षमा नहीं करेगा। यदि आप मनुष्यों के विरुद्ध पाप करते हो तो परमेश्वर क्षमा करेगा।
यदि आप हो ही उस परमेश्वर के विरुद्ध, तो कौन आपको उस परमप्रधान परमेश्वर के हाथों से छुड़ा सकता। इसलिए मेरे चीजों, अपनी जिंदगी को परमेश्वर के साथ जोड़ना, परमेश्वर के साथ चलने वाला बनाना यीशु प्रभु के नाम से, ताकि वो आपको सफल करे, आपके मुंह के शब्दों को, आपके दिल के शब्दों को सुनकर आपको उत्तर दे, यीशु प्रभु के नाम से, आमीन। आइए मैं प्रार्थना करूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं इस समय प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं जितने बेटे बेटियां, जितने भाई बहन, जितने खुदावंद लोग इस वीडियो को, आपके बच्चे देख रहे हैं, सब ब्लेस यीशु प्रभु के नाम से। ये न्यू ईयर खुदावंद उनके लिए ब्लेसिंग्स का साल बने यीशु प्रभु के नाम से। प्रभु को अपने दिल के अंदर आपके पवित्र वचन रखें और आपसे आशीष पाए यीशु प्रभु के नाम से। यह साल उनका दुगनी पिता परमेश्वर आशीष का साल हो, ये कभी भी कमजोर ना पड़े यीशु प्रभु के नाम से। जो आज के दिन इस न्यू ईयर पे भी बीमार है, प्रभु मैं उनकी बीमारी को कमांड करता हूं, जाने पर यीशु प्रभु के नाम से। जो वहन के अंदर, वो वहन से बाहर निकला यीशु प्रभु के नाम से। जो कर्जे के अंदर है, वो कर्जे की स्पिरिट से बाहर आ जाए यीशु प्रभु के नाम से। जो खुदावंद साए गए, उनकी स्थान को दूर करे प्रभु जी। इस वक्त पिता, इस समय इस वीडियो देखने वाले सभी बच्चों को, भाई बहनों को ब्लेस करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बरकत आशीष दे। हैप्पी न्यू ईयर ऑल। God bless you. Have a blessed year to all of you. In the name of Jesus Christ. Amen. Praise the Lord.